हेलो बच्चों, आज हम टैली में सीखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या होती है। टैली फीचर्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टैली प्राइम को स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद टैली प्राइम हम ओपन करेंगे। यहाँ पे टैली प्राइम ओपन हो रहा है। आप लोग भी अपने सिस्टम में ऐसे ही टैली प्राइम ओपन कर सकते हैं। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है जो टैली का लेटेस्ट प्रोग्राम है, जिसमें आप अकाउंटिंग से संबंधित सारी एंट्रीज करना सीख सकते हैं। टैली प्राइम में अकाउंटिंग से संबंधित सारी एंट्री सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देख लीजिए। हमने यहाँ पर लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो का क्लास लेकर के आए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारे क्लास स्टेप बाय स्टेप डे वाइज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो एरो के माध्यम से यहाँ पे टैली, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ओपन हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एक क्रिएट कंपनी में जाना होगा। तो यहाँ पे एरो बटन से ऊपर लेकर क्रिएट बटन पे आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक कंपनी खुल जाती है। हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लिया, KCI ट्रेडर्स। और यहाँ पे अपना आपको एड्रेस डाल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। और यहाँ पे अपना जो है स्टेट आपको डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है, जैसे हमने अपना पिन कोड भी डाल दिया है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर हो आप उसको डाल सकते हैं, जैसे हमने नंबरिंग में से समझने के लिए डाल दिया है। और ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 और बुक बिगिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2022 ही रहेगा। INR इंडियन करेंसी, भारत में इंडियन रुपये सिंबल चल रहा है तो यही सिंबल रहेगा। आगे आपको एक्सेप्ट करके ओके कर लेना है और यहाँ पे कंपनी की फीचर्स खुल जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी फीचर्स खुल के आ गया। जैसे ही आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली प्राइम में आपको डायरेक्ट फीचर्स खुल जाता है सक्सेसफुल होने के बाद। जैसे यहाँ पे बिल वाइज डिटेल से संबंधित है तो ये फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशन यस है और अकाउंटिंग ये भी यस है। हमें जो सीखना है आपको बताना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या होती है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन को नो कर देना है। GST से संबंधित अभी एंट्री हम नहीं सीख रहे हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन या फीचर्स को हम नो करके कंट्रोल A दबा करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमने यहाँ पे टैली को एक्सेप्ट कर दिया है। अब सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर हम एक आइटम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करेंगे, सबसे पहले उस आइटम को परचेस भी करना है। तो सबसे पहले परचेस करने के लिए हम लेजर बना लेते हैं यहाँ पे परचेस का, और यहाँ पे इंटर करते हैं। अंडर में लिख देते हैं परचेस अकाउंट और यहाँ परचेस अकाउंट क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने लेजर को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे बच्चों की, जैसा कि हमने आपको पिछला वीडियो में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम सब हमने सारे वीडियो हमारे टैली प्राइम फुल कंप्लीट कोर्स में आप पूरा देख सकते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम जब यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा जो स्टॉक आइटम है, मान लेते हैं सैमसंग मोबाइल, हमने ले लिया सैमसंग मोबाइल। हमारा जो आइटम है वो सैमसंग मोबाइल है। तो यहाँ पे जो अंडर ग्रुप होता है इसे हम यहीं पे बना लेते हैं, मोबाइल के नाम से ही है, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसे किस के हिसाब से, यूनिट मापक इकाई क्या होगी, तो इसे हम पीस के हिसाब से ले रहे हैं। तो पीसेस, यहाँ पे पीसेस हो जाएगा, पीस, और पीसेस के नाम से यहाँ पे हमने आइटम बना लिया। अब बच्चों यहाँ पे यहीं पे आपको F12 बटन दबाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। और बच्चों यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड स्टैंडर्ड सेलिंग रेट। ये ऑप्शन से आप अपने अलग अलग आइटम को, हमेशा रेट याद नहीं रहता कभी भी, हमेशा हर एक आइटम का, बहुत सारे कंपनी में गोडाउन में आइटम्स होते हैं, तो जब आप सेल्स करते हैं या परचेस करते हैं तो हर एक आइटम का रेट फिक्स
आपको याद नहीं रहता तो उस आइटम को हम पहले से ही उसका रेट सेट कर सकते हैं। तो उसका रेट पहले से ही सेट करे रहेंगे, जब हम उसे सेल्स करेंगे तो वहाँ पे रेट ऑटोमेटिक पहले से ही उठा लेगा। ऐसे ही इसमें हम, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को यस कर लेंगे अभी, और इस फीचर्स को यस करने के बाद यहाँ पे यस आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, सेट स्टैंडर्ड रेट, और इसके सामने नो है। इस फीचर्स को यहाँ पे ऑप्शन को वाई दबा के यस कर लेंगे, और जैसे ही यस करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑप्शन फीचर्स आ जाएगा। और इसका ऑप्शन हम अलग अलग आइटम का रेट ना याद रहे, इसके लिए इस फीचर्स की, इस ऑप्शन की का यूज करती हैं। इस ऑप्शन के यूज से हमें हमेशा रेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम आइटम डालेंगे उसका रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे अवेलेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 यही रहेगा। और जो हम ये आइटम ले रहे हैं, आइटम है सैमसंग मोबाइल, और सादा सेट है मान लीजिए, तो वो हमारा 1500 रुपये का मोबाइल है जो हमारा ख़रीद रेट है। तो यहाँ पे रेट हमने 1500 रुपये प्रति पीस डाला है, और जब हम इसे सेल करेंगे तो इसका फिक्स हमने रेट पहले से ही डाल दिया है 1800 रुपये प्रति पीस। तो जब हम इसे सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1800 रुपये प्रति पीस की दर से ये उठा लेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा आइटम बना लेते हैं, चार्जर, और यहाँ पे हमारा जो है ये भी एसोसरीज पार्ट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसे भी पीस के हिसाब से रखते हैं, और यहाँ पे इस ऑप्शन को भी हम यस करा देते हैं। और इसे हम चार्जर जो है 100 रुपये में ख़रीदते हैं, और परचेस हमारा जो है ये रेट 100 रुपये की है। और जब हम इसे सेल्स करेंगे तो इसका रेट हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने रेट इसका ले लिया 300 रुपये सेल का, और यहाँ पे हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे ही हम आपको एक और बना लेते हैं, डाटा केबल। डाटा केबल ये हमने यहाँ पे भी प्राइमरी करके इसे पीस बना लिया, और इसे नहीं बनाते हैं समझाने के लिए, इसे हम छोड़ देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इसे वाउचर परचेस करेंगे यहाँ पर, तो परचेस करने के लिए F9 बटन प्रेस किया जाता है, परचेस वाउचर में एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे कैश परचेस करते हैं। और जब परचेस करते हैं तो यहाँ पे हम कैश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेजर में परचेस हो जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम, जैसे ही हम आइटम सैमसंग मोबाइल लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जैसे ही सैमसंग मोबाइल लेते हैं और क्वांटिटी डालते हैं, जैसे मान लीजिए 10 पीस हमने परचेस किया है, तो जैसे ही 10 पीस ख़रीदा तो ये आइटम ऑटोमेटिकली आइटम का जो रेट है वो उठा लिया। ऐसे ही मान लेते हैं हम यहाँ पे डाटा केबल लिए थे, तो केबल है, तो डाटा केबल हमने 10 पीस लिया है, और यहाँ पे देखिए रेट हमने नहीं डाला था, तो इसलिए रेट डालने के लिए बता रहा है। तो दोनों में अंतर इतना है, जब आइटम आप स्टैंडर्ड ऑप्शन, सेट स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन को यस कराते हैं और वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का रेट डाल देते हैं, तो टैली में हर एक आइटम का रेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और एंट्री कराते समय आप फास्ट एंट्री कर सकते हैं। और अलग अलग आइटम, कितने बहुत सारे आइटम होते हैं, तो कितने आइटम का आप रेट याद रखेंगे, तो इसके लिए जो है इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का। आशा करते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे हमने डाटा केबल का रेट नहीं डाला है, तो यहाँ हमें खुद से डालना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे 50 रुपये डाल दिया, तो ये रेट उठा लिया। अगला हमारा जो आइटम है चार्जर, हमने बताया आपको कि चार्जर लिया, और चार्जर हमने 10 पीस लिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे चार्जर का रेट ऑटोमेटिकली उठा लेता है, और इस तरीके से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं और टैली में एंट्री को फास्ट कर सकते हैं। और अलग अलग आइटम का रेट हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल बनाते समय परचेज़ का बिल, जैसे हम सेल्स का बिल बनाते हैं, तो ये हमने एंट्री कर दिया है। अब इसके इसी तरीके से अगर आप सेल्स का बिल बनाते हैं, तो सेल्स का भी हमने रेट डाल करके रखा है, जैसा कि आपको अभी बताया ही है। तो यहाँ सेल्स के लिए सेल्स का एक लेजर बनाना होगा, जैसे कि हमने सेल्स का अंडर में सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमने लेजर बना के एक्सेप्ट कर लिया। और नेम ऑफ आइटम, जैसे हमने यहाँ सैमसंग मोबाइल लिया है, और सैमसंग मोबाइल मान लेते हैं 8 पीस हमने यहाँ पे सेल किया है,
तो जैसे ही 8 पीस सेल करेंगे, रेट देखिए 1800 रुपये प्रति पीस के हिसाब से ऑटोमेटिकली उठा लिया। ऐसे ही हम केबल लेते हैं, मान लीजिए चार्जर लेते हैं, तो चार्जर का बच्चों यहाँ 8 पीस जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चार्जर का रेट उठा लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे डाटा केबल जो हमने लिया है, इसका रेट जैसे ही हम 8 पीस डालते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, देखिए यहाँ रेट नहीं आता, क्योंकि हमने इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड सेलिंग से ऑप्शन को नहीं यस किया है और वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, इसलिए यहाँ पे टैली में आपको इसका अमाउंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं हमने 100 रुपये में इसे सेल किया है। तो इस तरीके से बच्चों हम सेल्स की भी एंट्री कर सकते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड रेट के माध्यम से। तो आपने समझा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या होती है, टैली में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।